सुबह के ठीक 8 बज रहे थे जब दिल्ली के कनॉट प्लेस के बीचों बीच आसमान का रंग अचानक गहरा बैंगनी हो गया। लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर ऊपर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी एक जोरदार कड़कड़ाहट हुई और हवा में एक बहुत बड़ा काले रंग का कांच जैसा दरार दिखने लगा। इसे ही दुनिया ने बाद में डंजन या गेट का नाम दिया। उस गेट के खुलते ही जो हुआ उसने इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अजीबोगरीब शक्लों वाले खूंखार जानवर जिन्हें हम सिर्फ कॉमिक्स या फिल्मों में देखते थे, वहां से निकलकर इंसानों पर टूट पड़े। बंदूकों और मिसाइलों का उन पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। हर तरफ चीख पुकार मच गई थी। लेकिन कुदरत का एक नियम है, जब वो कोई मुसीबत लाती है तो उससे लड़ने का रास्ता भी देती है। कुछ ही हफ्तों में दुनिया के कई आम लोगों के शरीर में एक अजीब सा बदलाव आया। उनके अंदर एक अदृश्य ऊर्जा जागी जिसे लोगों ने अवेकनिंग या शक्तियों का जागृत होना कहा। कोई आग फेंक सकता था तो कोई हवा में उड़ सकता था। इन लोगों को हंटर्स कहा जाने लगा, जो उन डंजन्स के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारते और दुनिया की रक्षा करते। देखते ही देखते हंटर्स दुनिया के नए सुपर हीरो बन गए, जिनके पास पैसा, शोहरत और ताकत सब कुछ था। पर हमारी कहानी का नायक आर्यन इस मामले में बदकिस्मत था। आर्यन पिछले 3 सालों से हर उस जगह जा चुका था जहां अवेकनिंग का टेस्ट होता था। जब भी वो उस जादुई क्रिस्टल पर हाथ रखता, क्रिस्टल की रोशनी फीकी ही रहती। उसके साथ के लड़के लड़कियां बड़ी बड़ी रैंक पाकर गाड़ियों में घूम रहे थे और आर्यन आज भी एक लो रैंक कुली या सपोर्टर का काम करने को मजबूर था। सपोर्टर का काम होता था हंटर्स के पीछे पीछे डंजन में जाना, उनका सामान उठाना और मरे हुए मॉन्स्टर्स के शरीर से कीमती पत्थर निकालना। इसमें जान का खतरा पूरा था और कमाई नाम मात्र की। आज भी आर्यन एक ई रैंक के सबसे कमजोर डंजन के बाहर खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसने एक पुराना फटा हुआ बैग अपनी पीठ पर लाद रखा था। उसके सामने कुछ रईस और नए नवेले हंटर्स अपनी चमचमाती आर्मर और तलवारें दिखाकर हंस रहे थे। उनमें से एक मोटे हंटर ने आर्यन की तरफ देखकर थूकते हुए कहा, ए लड़के, बैग ठीक से पकड़। अंदर अगर एक भी मैजिक क्रिस्टल गायब हुआ तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझ गया? आर्यन ने बिना कुछ बोले अपनी नजरें नीचे कर ली। उसने गुस्सा पीना सीख लिया था। उसे अपनी बीमार मां के इलाज और छोटी बहन की कॉलेज की फीस के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। अगर वो आज इस डंजन में नहीं जाता तो शाम को घर में चूल्हा नहीं जलता। उसने मन ही मन खुद को ढांस बंधाया कि बस कुछ घंटों की बात है। अंदर जाओ, सामान उठाओ और बाहर आ जाओ। जैसे ही टीम ने डंजन के अंदर कदम रखा, माहौल एकदम बदल गया। बाहर तेज धूप थी, लेकिन अंदर एक गुफा जैसी अंधेरी और ठंडी जगह थी। दीवारों पर अजीब सी हरी काई जमी थी जो हल्की रोशनी दे रही थी। आर्यन पूरी सावधानी से हंटर्स के पीछे चल रहा था। शुरुआत के आधे घंटे सब कुछ ठीक रहा। टीम के लीडर ने आसानी से कुछ कमजोर गॉब्लिन्स, हल्के हरे रंग के छोटे मॉन्स्टर्स को मार गिराया। आर्यन जल्दी जल्दी आगे बढ़ा और चाकुओं से उनके सीने को चीरकर छोटे छोटे नीले रंग के एनर्जी स्टोन निकालने लगा। हर स्टोन को देखकर उसे तसल्ली हो रही थी कि आज का दिहाड़ी का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन डंजन के बारे में एक बात मशहूर है, वहां कभी भी पासा पलट सकता रहे। तभी गुफा के अंदर से एक ऐसी दहाड़ गूंजी जिससे पूरी जमीन हिल गई। जो डंजन एक कमजोर ई रैंक का लग रहा था, उसकी दीवारें अचानक पिघलने लगी और एक नया बहुत बड़ा रास्ता खुल गया। ये एक डंजन म्यूटेशन था, यानी एक ऐसा हादसा जहां अचानक किसी बड़े रैंक का मॉन्स्टर
छोटे डंजन में आ जाता है। सामने के अंधेरे से एक 8 फीट लंबा भेड़िए के सिर वाला मॉन्स्टर निकला। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके हाथों में एक बहुत बड़ा लोहे का गदा था। उसे देखते ही टीम के लीडर के हाथ से तलवार छूट गई। ये तो बी रैंक का लाइकन है। भागो, हमारी औकात नहीं है इससे लड़ने की, लीडर चिल्लाया। जो हंटर्स अभी कुछ देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वे अपनी जान बचाकर गेट की तरफ भागने लगे। भागते दौड़ते में उस मोटे हंटर ने आर्यन को जोर से धक्का दिया। आर्यन का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ जा गिरा। उसका भारी बैग दूर जा गिरा और उसका पैर एक पत्थर के बीच फंस गया। बचाओ, मुझे कोई बाहर निकालो, आर्यन ने गिड़गिड़ाते हुए हाथ फैलाया, पर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सब अपनी जान बचाकर गेट से बाहर निकल गए और गेट धीरे धीरे बंद होने लगा। आर्यन उस अंधेरी गुफा में अकेला रह गया था और उसके सामने वो खूंखार मॉन्स्टर खड़ा था। मॉन्स्टर ने आर्यन को देखा जैसे कोई शेर अपने असहाय शिकार को देखता है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी भारी गदा हवा में उठाई। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने उसकी मां और बहन का चेहरा आ गया। उसने सोचा कि क्या उसकी जिंदगी का अंत इस गंदे डंजन में एक कीड़े की तरफ होना लिखा था? क्यों भगवान ने उसे कोई शक्ति नहीं दी? जैसे ही मॉन्स्टर की गदा आर्यन के सिर पर पड़ने वाली थी, आर्यन के दिमाग में एक अजीब सी मशीनी आवाज गूंजी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंप्यूटर सीधे उसके दिमाग के अंदर बोल रहा हो। डिंग, शर्तें पूरी हो चुकी हैं। अत्यधिक निराशा और मृत्यु के कगार पर खड़े होने के कारण होस्ट की छिपी हुई आत्मा ने प्रतिक्रिया दी है। यूनिक गॉड लेवल सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। बधाई हो, होस्ट आर्यन को अनलिमिटेड लकी सिस्टम, असीमित भाग्य प्रणाली प्राप्त हुई है। आर्यन ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसके सामने समय जैसे बिल्कुल रुक गया था। वो मॉन्स्टर हवा में गदा उठाए खड़ा था, लेकिन हिल नहीं रहा था, मानो किसी ने वीडियो पॉज कर दी हो। आर्यन के ठीक सामने हवा में एक सुनहरे रंग की पारदर्शी स्क्रीन तैर रही थी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। होस्ट की जान खतरे में है। लकी सिस्टम का पहला पैसिव फीचर एक्टिवेट किया जा रहा है। भाग्य का पलड़ा, लक्स टर्निंग पॉइंट। स्थिति गंभीर। आपके बचने के चांस 0.01% थे, लेकिन लकी सिस्टम के कारण आपका लक भाग्य सीधे 100% पर सेट किया जाता है। शुरुआती गिफ्ट पैक खोला जा रहा है। आपको मिलता है गॉड ऑफ लक की तलवार, तपस्या काल रूप और स्किल एब्सोल्यूट क्रिटिकल हिट। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या वो मर चुका था और ये उसका कोई सपना था? लेकिन तभी उसके दाहिने हाथ में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। जब उसने नीचे देखा तो उसके हाथ में एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन सोने की लकीरों से सजी एक तलवार आ चुकी थी। उसी पल समय वापस सामान्य हो गया। मॉन्स्टर की गदा पूरी ताकत से नीचे आई। आर्यन ने बिना सोचे समझे, सिर्फ अपनी जान बचाने के डर से उस तलवार को ऊपर की तरफ घुमा दिया। उसे लगा था कि मॉन्स्टर का वार उसकी तलवार को तोड़ देगा, लेकिन तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। एब्सोल्यूट क्रिटिकल हिट एक्टिवेट हो चुका है। आपके इस वार की ताकत को आपके भाग्य ने 1000 गुना बढ़ा दिया है। जैसे ही तलवार उस भारी गदे से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। वो लोहे की भारी गदा कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गई। यही नहीं, आर्यन की तलवार से निकली एक सुनहरी रोशनी की धार सीधे उस 8 फीट लंबे मॉन्स्टर के सीने को चीरती हुई पार निकल गई। मॉन्स्टर की लाल आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक पल के लिए खड़ा रहा और फिर तिनके की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती से काला खून बहने लगा
और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर राख में बदलने लगा। आर्यन वही जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें फूल रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे और वो उस तलवार को देख रहा था जो अब धीरे धीरे गायब होकर उसके शरीर के अंदर समा रही थी। डिंग, आपने बी रैंक मॉन्स्टर लाइकन को मार गिराया है। अविश्वसनीय शिकार। आपके लक के कारण मॉन्स्टर का ड्रॉप रेट 10,000% बढ़ गया है। आपको प्राप्त हुआ है 50,000 EXP, लाइकन का कोर, S रैंक क्वालिटी और एक रहस्यमयी प्राचीन चाबी। आप लेवल 1 से सीधे लेवल 15 पर पहुंच गए हैं। आर्यन के पूरे शरीर में अचानक एक ऐसी ऊर्जा दौड़ने लगी जो उसने आज तक महसूस नहीं की थी। उसके पुराने घाव पल भर में ठीक हो गए, उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गई और उसकी नजरें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। उसने अपने हाथों को देखा जिनमें अब एक अजीब सी सुनहरी चमक थी। वही लड़का जिसे दुनिया ने बेकार समझकर छोड़ दिया था, डंजन की उस गहराई में मुस्कुरा रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी किस्मत अब बदल चुकी थी। अब वो कोई लाचार हंटर नहीं था, उसके पास दुनिया का सबसे अनोखा सिस्टम था। अगर आप इसके आगे की कहानी जानना चाहते हैं